एपिसोड की शुरुआत चंद्रमन ठाकुर ने गणेश को ये बताते हुए की कि वे 21 साल बाद एक बार फिर आमने सामने हैं। गणेश जवाब देता है कि वह चंद्रमन को फिर कभी नहीं देखना चाहता था और उसे जाने के लिए कहता है। चंद्रमन के गुर्गे गणेश पर बंदूक तान देते हैं। चंद्रमन फिर गणेश से पूछता है कि अंजलि कहाँ है और घर में उसकी तलाश शुरू कर देता है। चंद्रमन अंजलि को ढूंढता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक हो गई है। वह कहता है कि काव्या ने उसे फोन किया और बताया कि उसने अंजलि को सड़क पर किसी से बात करते हुए देखा था। चंद्रमन पद्मा से पूछता है कि क्या अंजलि सचमुच ठीक हो गई है। पद्मा चंद्रमन को बताती है कि अंजलि में कोई सुधार नहीं हुआ है और वह उससे विनती करती है कि उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। चंद्रमन उसकी विनती को अनसुना कर देता है। वह अंजलि से पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसके एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार था और उसके पति अमन को किसने मारा था। वह उसे याद दिलाता है कि उसने देखा था कि उस दिन ट्रक कौन चला रहा था। ये देखकर चंद्रमन के गुर्गों को एहसास होता है कि अंजलि सचमुच लकवाग्रस्त है। चंद्रमन मानने को तैयार नहीं होता और जोर देकर कहता है कि काव्या ने अंजलि को फोन पर बात करते देखा था। वह अपने गुर्गों से कहता है कि चाकू निकालकर अंजलि के पैर पर वार कर देखे कि वह कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं। गुर्ग सहमत हो जाता है। गणेश और पद्मा चंद्रमन से ऐसा न करने की विनती करते हैं, लेकिन वह नहीं सुनता। काली सब कुछ देख लेती है। इस बीच आरती अपने मोहल्ले में लौटती हुई दिखाई देती है। बाद में चंद्रमन का गुर्गा पुष्टि करता है कि अंजलि सचमुच लकवाग्रस्त है। अब आश्वस्त होकर चंद्रमन गणेश को चेतावनी देता है कि अगर उसे कभी पता चला कि अंजलि ठीक हो गई है तो चौल में धमाका हो जाएगा। चंद्रमन और उसके गुर्गे चले जाते हैं। गणेश, काली और पद्मा अंजलि को उठा लेते हैं। गणेश सभी से आरती को ये न बताने की विनती करता है कि अगर उसे पता चल गया तो उसे चंद्रमन ठाकुर और युवराज ठाकुर के बारे में पता चल जाएगा और फिर वे लोग आरती को नहीं छोड़ेंगे। आरती घर लौटती है और पद्मा से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। सब चुप रहते हैं। स्टेपनी कहती है कि कुछ नहीं हुआ। आरती ने फिर फर्श पर खून देखा और अंजलि को घायल पाया। वह अपने परिवार से पूछती है कि क्या हुआ। पद्मा झूठ बोलती है, कहती है कि काली ने गलती से आरती को व्हीलचेयर से गिरा दिया। आरती कहती है कि वो शादी नहीं करेगी और अपनी माँ के साथ रहेगी। वह अंजलि की ठीक से देखभाल न करने के लिए खुद को दोषी मानती है और उससे माफी मांगती है।